हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, ये एकादशी का मेरा व्लॉग है। तो जैसे कि मेरा व्रत था और सुबह का वीडियो मैंने आपको भेजा था, जो कि बाथरूम क्लीनिंग का वीडियो था। तो सुबह को तो मैंने बाथरूम साफ़ किए थे दोनों, और उसके बाद वही पूजा का भी काम रहता है, खाने वगैरह का भी काम रहता है। तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं अभी सफाई स्टार्ट कर दूं। और मेरा व्रत भी था, तो मैंने सोचा शाम से ही फिर सफाई का काम शुरू करूँगी। तो अभी बजे हुए हैं 4:30, और किचन का भी थोड़ा सा काम मैंने कर लिया है। तो मैंने सोचा बीच में थोड़ा सा सफाई करके आती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाइट वाले सोफ़े साफ़ कर रही थी। तो इनको पहले मैंने सर्फ से साफ़ किया, फिर उसके ऊपर गीला कपड़ा लगाया, फिर सूखा कपड़ा लगाया। और ये है बच्चों का रूम। तो दोनों बच्चों को यहाँ पे लगा रखा था मैंने कि अपनी जो कि बुक्स की अलमारी है वो सारी साफ़ करो, उनको अपनी बुक्सों को सही से लगाओ। और जो नीचे ये शटर है ना, इसमें मैंने इनके कुछ टॉयज़ वगैरह सारे इसमें लगा रखे थे, तो कि उसमें जो भी बेकार सामान हो ना, सारा बाहर निकाल दो। तो इन्होंने ये बुक्स की अलमारी तो अपनी सारी साफ़ कर ली है, और ये अपने टॉयज़ वगैरह भी सारे अच्छे से लगा दिए हैं। और जो कपड़ों की अलमारी होती है ना, वो इनसे सही से नहीं लगती है, क्योंकि कपड़ों की जो तय होती है ना, वो इनसे सही से नहीं होती। तो यहाँ पे अभी आपने टाइम देखा, टाइम हुआ है 4:30, और करेले मैंने कट करके रख दिया है, दूध पकने के लिए रख दिया है। तो अब पहले मैं करेले छोंक दूंगी और आटा लगा के रख दूंगी। मतलब किचन का जो खाने का काम है ना, वो सारा कुछ मैं कर दूंगी। तो उसके बाद फिर से जाके सफाई में लगूंगी। और बच्चों के जो कपड़ों की अलमारी थी ना, वो सारी मैंने पहले दोनों की साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे करेले छोंकने के लिए मैंने तेल चढ़ा के, और मैं थोड़े से तेल में ही करेले बनाती हूँ, और उसमें धनिया डाल के और करेले डाल दिए थे, और उसके बाद नमक डाल के उसको ढक के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। इतने करेले थोड़े से सॉफ्ट हुए, उनके कलर सा चेंज हो जाता है ना, उसके बाद मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल देती हूँ। और मसाले में मैं इसमें कुछ नहीं डालती, बस हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया है। और करेले का मसाला ना मैं बना के रख लेती हूँ। सौंफ, धनिया और मेथी को, तीनों चीज़ों को पीस के ना रख लेती हूँ। और ये चीज़ ना मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो उनको बता देती हूँ। अगर इस तरह से आप करेले बनाते हैं ना, तो बिल्कुल करेला कड़वा नहीं लगेगा, कम तेल में करेला बनेगा, और करेला खाने में टेस्टी होगा। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि कम से कम तेल में खाना बने, और ज़्यादा तेल ना हमारे लिए वैसे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता है, और इससे फैट भी ज़्यादा बढ़ता है। तो हर कोई ना कम से कम तेल में खाना बनाना चाहता है। तो अगर और उसमें मैंने ना पानी भी नहीं डाला है, बिल्कुल ऐसे ही सूखा मैं उसको तेल में ही इसी तरह से बनाऊंगी। और अगर आपको पानी नहीं डालना है ना सब्जी में, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कढ़ाई जो है ना, वो थोड़ी सी हैवी हो। अगर थोड़ी सी हैवी कढ़ाई है ना, तो उसमें खाना आप बिना पानी के भी अच्छे से बना सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है, जो कि फूड प्रोसेसर में मैंने आटा मल के रख दिया है। और ये एक कटोरी मलाई रखी थी। जैसे कि आजकल दही मट्ठा कोई भी नहीं ले रहा है, जुकाम खांसी हो रहे हैं, तो इस वजह से वो जो दूध पे मलाई आती है ना, वो मैंने उतार के रख दी थी। क्योंकि वैसे दूध में कोई मलाई खाता नहीं है, और जब मैं साथ के साथ दूध जमाती हूँ, और वैसे डेली में ना दूध पे से मैं मलाई नहीं निकालती हूँ। आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा, जितना दूध पिया जाता है उतना पी लेते हैं, और जो दूध बचता है ना, उसमें मैं जामुन लगा के रख देती हूँ। तो आज इस व्लॉग में ना मैं आपको जो कि दूध जमा के भी दिखाऊंगी। आपका कमेंट था कि इस मौसम में कैसे दूध जमाया जाता है। और अब मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, और मक्खन भी वो निकाल के रख दिया है। और वो मक्खन ना वैसे खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो कि मलाई वाला मक्खन होता है ना, उसको अगर हम ऐसे ही रोटी पे रख के सब्जी में डाल के इस तरह से खाते हैं ना, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। जो कि मट्ठे से मक्खन निकलता है ना, जो उसमें टेस्ट होता है। तो मैं मट्ठे से मक्खन वही तैयार करती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने करेले को बीच में चला दिया था, और फ्रिज को भी देख लूँगी कि फ्रिज में जो भी गंदगी हो रही है ना, वो सब साफ़ कर दूँगी। तो कुछ मिर्ची वगैरह जो कि रखी हुई सूख जाती हैं, वो रखी थी, तो वो मैंने वहाँ से हटा दी है। और पूरे फ्रिज को ना कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो इसमें जो मैट है ना, मैट डली हुई है, तो इस वजह से ना फ्रिज ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। जो कि मैट के ऊपर जो एक आध दाग भी होता है ना, तो वो कपड़े से ही साफ़ हो जाता है। और बाहर से भी मैंने इस पर कपड़ा लगा दिया है। और यहाँ पे अब करेला हो गया है हमारे बन के तैयार। तो करेले बन गए हैं, आटा भी लगा दिया। तो खाने का ना पूरा काम मैंने निपटा दिया है। और यहाँ पे अब जो मुझे पौधे लगाने हैं, जैसे कि ये लटकन वाली कुछ बास्केट मैंने मंगाई थी, तो इनमें जो मनी प्लांट मैंने बोतल में लगा रखी है ना, उनको अब मैं निकाल के इसमें लगा दूंगी। क्योंकि उसमें रूट्स भी निकल आई हैं, और अब वो आसानी से ना इसमें ग्रो हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुछ रेत, आधी मिट्टी और आधा बालू रेत लेके, और इसको मैं मिला के और इसमें बास्केट में डाल लूँगी। और नीचे मैंने ना इसमें कपड़ा भी डाल दिया, ताकि इसमें जो होल हो रहा है ना, उसमें से पानी ना टपके। तो पहले मैंने इसमें कंकड़ डाल दिया, उसके ऊपर से कपड़ा डाल दिया है, तो पानी ना नीचे नहीं आएगा, और मिट्टी वगैरह उससे निकल के नीचे गंदगी नहीं करेगी। तो उसमें मिट्टी डाल के और मैं ये पौधा लगा दूंगी।
और ये 3 बास्केट मैंने मंगवाई हैं, 2 वाइट कलर की और एक रेड कलर की। और जो जीने में जो पौधे लगाऊंगी ना वो भी गमले मेरे वाइट ही हैं। तो अब बस वही सजावट की तैयारी भी साथ साथ कर दूंगी। तो ये बहुत अच्छी लगेंगी वहाँ पे लग के। जब ये वहाँ पे हैंग हो जाएंगी ना तब देखना है कितनी सुंदर लगेंगी। और जब इनसे ये मनी प्लांट जब बढ़ जाएंगी ना, जब इनकी बेल नीचे को लटकेंगी तो ये और भी प्यारी लगेंगी। तो यहाँ पे ये देखिए अब बज चुके हैं 6:45 और 6:45 बजे तक मैंने सबका खाना वगैरह का सब काम निपटा दिया था। बस मेरी पूजा रह गई थी, तो मैंने सोचा अभी पूजा 7 सवा 7 बजे के करीब करूंगी। पहले मैं ये वॉश बेसन की ड्रॉ साफ कर देती हूँ। तो ड्रॉ को मैंने बाहर निकाल लिया और बाहर निकल के ही इसको अच्छे से साफ होती है। जैसे धुलाई करके भी अगर हम धुलना भी इसको चाहें तो निकाल के इसको धुल के साफ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे यहाँ पे कपड़े से साफ करके लगा के और सारा सामान इसमें लगा दूंगी। और इसमें भी ना बहुत सारा सामान हो जाता है। इसकी ये जो तीनों ड्रॉ है ना, तीनों में सामान है। जो कि निचले वाली होती है उसमें फिटकरी, मुल्तानी मिट्टी, ऐसा मतलब बहुत सारा सामान इसमें हो जाता है। तो अब आ गई हूँ मैं पूजा करके और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है अब। और पतिदेव कर रहे हैं विंडो खिड़कियां सारा कुछ वो साफ कर रहे हैं। तो उन्होंने आज मतलब मेरा बहुत सारा काम करवाया घर का। और उनकी वजह से ही ना मतलब पूरा घर मैं साफ कर पाई। और आज मेरा व्रत भी था, तो व्रत में वही सुबह से मैंने कुछ ऐसा खाया भी नहीं था। और खाना वगैरह भी मैं इस व्रत में नहीं खाती हूँ। सुबह जो फल वगैरह ले लिया था वो ही ले लिया था और शाम को अब रात में दूध ले लेती हूँ। और अगर आज ये सफाई का काम मैं नहीं छेड़ती तो धीरे धीरे वो ये टाइम आ ही जाता है, दीपावली का ही दिन आ जाएगा। और करते करते ना अभी भी बहुत सारा काम रह जाएगा। जैसे कि बेडशीट वगैरह तो वो ही उसी दिन लगानी होती है। और भी जो सजावट का काम है वो भी अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं टाइल्स पे पूरा कपड़ा लगा दूंगी। अंदर से ही मैं लगा के लाई हूँ, जहाँ से टाइल्स स्टार्ट हुई है ना वहीं से मैंने पूरे टाइल्स पे कपड़ा लगाया है। और हंसते हंसते ही ना पूरा घर हम लोग साफ कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम मतलब दोनों पति पत्नी लगते हैं काम में तो ऐसे ही हंसते हंसते हंसी मजाक में कैसे काम हो जाता है पता भी नहीं चलता। और जब हम बातों बातों के साथ काम करते हैं ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं बच्चों वाले रूम में आ गई थी। तो बच्चों ने बहुत सारा जो कबाड़ निकाल रखा था वो मैंने सारा साफ कर दिया है। और एलईडी की साइड और जहाँ पे कान्हा जी को मैं लिटाती हूँ वो सारा साफ कर दिया है। और उनका बेड वगैरह साफ करके वो सारा कुछ लगा दिया है। और यहाँ पे पूरा कवर्ड साफ करके उसके बाद एसी भी साफ कर दिया है, क्योंकि अब तो एसी चलेंगे ही नहीं, मौसम चेंज हो चुका है। इनको साफ करके छोड़ देंगे, क्योंकि फिर पूरे साल ना इसमें डस्ट भरी रहती है। तो अभी जिस तरह से सर्विस करते हैं ना एसी की उस तरह से साफ कर दिया है। और अब मैं ये मंदिर के फूल निकाल लूंगी। तो फूल उतार के ना सारे फूल मैं धुल दूंगी। और जिससे मैंने मंदिर सजा रखा है ना वो फूल मैं नहीं उतारूंगी, क्योंकि वो फूल ना मैंने अभी नवरात्र में ही जब मंदिर सजाया था ना तब लगाए थे। और ये जल्दी जल्दी धुलने से भी ना खराब हो जाते हैं। तो ये फूल ज़्यादा टाइम के धुले हुए हैं तो इनको मैं धुल दूंगी। और यहाँ पे अब मैं दूध जमा रही हूँ, जो कि इसमें मैंने ये गुनगुना सा दूध ले लिया है और जावन लगा दिया है। और अब मैं इसको ना यहाँ पे फैन मैंने चला दिया, नीचे फूल रख दिया सूखने के लिए और उधर टेबल पे रख दिया है दूध जमने के लिए। तो यहाँ से पंखे की हवा ना हल्की हल्की सी वहाँ जाती रहेगी। और आपने देखा अभी जीने में भी ना बहुत सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब पूरे घर में ही अभी सही से कुछ भी काम नहीं हुआ था। जो सफाई रात में कर दी वो कर दी। अभी बहुत सारा सामान इधर उधर हो रखा था, तो सोचा और सुबह करेंगे, क्योंकि सुबह से व्रत भी था। और आज है जैसे द्वादशी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और अभी सुबह के बजे हैं 6:30, तो मैं नहा ली हूँ। और झाड़ू भी मैंने ऐसे ही लगाई, क्योंकि अभी मुझे और भी सफाई करनी है। और यहाँ पे चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, तो मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और छोले बनाने के लिए यहाँ पे छोले बॉईल होने के लिए मैं रख रही हूँ। तो जैसे छोलों का कलर चेंज होने के लिए हम चाय की पत्ती डालते हैं ना, तो उसके लिए ये छोटा सा एक कंटेनर सा जाली वाला मैंने ले रखा है। तो इसी में मैंने 2-3 चम्मच चाय की पत्ती डाल दी है। और काली मिर्च, लौंग और इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा, सारी चीज़ें डाल के इसको बंद करके मैं इसमें डाल दूंगी। और छोले बॉईल होने के लिए रख दूंगी। एक साइड रख दिए हैं मैंने चावल बनने के लिए। तो चावल हमारे भगोने में इतने बन रहे हैं और यहाँ पे छोले बॉईल होंगे, इतने में अपना और काम करूंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन के साइड वाले रूम में। तो यहाँ पे इस बेड पे ना पता नहीं इन गद्दों में से कुछ निकलता है, जो कि ये डस्ट सी निकलती है। तो उसको मैंने पूरा साफ कर दिया है और उसके बाद ये गद्दे लगा दूंगी। और बेड के अंदर से मैंने इसको पहले साफ कर लिया था। तो इसके अंदर मैं जो भी चीज़ें रखती हूँ ना वो या तो बैग के अंदर रखती हूँ, पॉलीथीन के अंदर रखती हूँ। नहीं तो ये डस्ट ना अंदर तक चली जाती है और सारा सामान ना अंदर का गंदा हो जाता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में रात जैसे मैंने दही जमाई थी, आपने अभी पीछे वीडियो में देखा है। तो यहाँ पे ये देखिए दही कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, जो कि गले गले वाली दही होती है ना वो बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और भगवान को चावल, बूरा और दही का भोग लगा दिया है। तो आज के दिन द्वादशी का जो दिन होता है ना, इस दिन चावल का ही भोग लगाया जाता है। और मैं द्वादशी को ही चावल बनाती हूँ।
और अब भोग लगा के अब मैं बना लूँगी अपना बाकी का खाना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले, और नहा मैं सुबह ली थी, और नहाने के बाद ही मैंने जो भगवान का भोग है वो तैयार किया था। और अब उसके बाद मुझे सफाई भी अभी करनी है। तो जैसे नहाने से पहले सफाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आज मुझे पूजा की वजह से पहले नहाना पड़ा, क्योंकि एक द्वादशी में जो भोग लगता है ना, इसका भी एक टाइम होता है। जो पारण हम करते हैं ना, उसका एक समय होता है, और उस टाइम तक सारा खाना तैयार करके भगवान को भोग लगा देना होता है, और उसके बाद हमारा व्रत खुलता है। और यहाँ पे मैंने छोले भी तैयार कर दिए हैं, और छोले की रेसिपी ना पहले मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और मैं छोले बनाने का तरीका ना कभी अपना चेंज नहीं करती, क्योंकि इस तरह से छोले बनाए ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सब्जियों का तो मैं कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ मैं उसमें चेंज करती रहती हूँ कि इस तरह से खा के देखेंगे कैसा लगेगा, लेकिन छोले मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पर्दे प्रेस। तो पर्दे प्रेस करते करते ना गाने सुन रहे थे, और गाने चलाते चलाते जो काम करते हैं ना, तो काम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और काम हम दोनों ही गाने चला के ही करते हैं, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। एक और है इधर का, दो उधर से लगा दो। तो यहाँ पे ये बाहर का जो पर्दा है ये तो मैं आसानी से लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। और जो बाकी जो पर्दे हैं ना वो बहुत ऊंचाई पर हैं, तो वो मैं मुझसे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे अब हम आ गए अपने रूम में। तो ये बेड ना बिल्कुल ज़मीन से मिला हुआ है, तो इसलिए इसके नीचे ना झाड़ू भी नहीं जाती है। तो इसको ऐसे ही उठा उठा के ना इसके नीचे से साफ़ करना पड़ता है। और अगर इसको ना पूरा उठा के हटा के साफ़ करते ना, तो बहुत सारा टाइम लग जाता, क्योंकि फिर ये सेट करने में ना इसे बहुत टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही उठा दो, और मैं इसके नीचे से ना झाड़ू निकाल दूंगी। और यहाँ पे इस रूम में झाड़ू लगाने के बाद अभी इस रूम के पर्दे लगाने हैं। तो जो भी धूल मिट्टी जो भी डस्ट का काम है ना, वो सारा मैं इस कमरे से साफ़ कर दूंगी, और उसके बाद इस रूम के पर्दे लगाएंगे। क्योंकि फिर जैसे साफ़ करते हैं ना, जो डस्ट निकलती है वो पर्दों के ऊपर जमती है, तो इसलिए कमरे पे झाड़ू लगा के और उसके बाद पर्दे लगाएंगे। और यहाँ पे हमारे रूम के भी पर्दे लग गए हैं। तो अब फाइनल पर्दों का जो काम है ना वो फाइनल हो चुका है, जो कि सारे में पूरे घर में जो पर्दे लगने थे ना वो सारे लग चुके हैं, धुल के प्रेस होके, और सारे घर के पर्दे लग चुके हैं। और पर्दों पर्दों में ना मुझे इतना सारा टाइम लग जाता है कि बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आ गई हूँ अब मैं किचन में। तो किचन में वैसे मुझे ज़्यादा काम नहीं है सफाई का, क्योंकि किचन अभी मैंने साफ़ किया था। तो इसमें जो कि इधर उधर जो सामान रखा हुआ है ना, वो सब मैं सही से करके लगा दूंगी। और ये कुछ किचन के टॉवल थे जो कि मैंने धुले थे, तो इनको तय करके जहाँ पे मुझे लगाना होता है, जैसे ये इसी वाली ड्रॉ में जो बच्चों के लंच बॉक्स की जो ड्रॉ होती है ना, उसमें मैं ये टॉवल रखती हूँ। तो उनको मैंने वहाँ पे रख दिया है। और ऊपर जो गैस के ऊपर जैसे शीशे लगे हुए हैं ना, तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ये तो एक हफ्ते में ही मुझे साफ़ करने पड़ते हैं। जैसे इन पे थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह जो जम जाती है ना, तो जितनी जल्दी साफ़ होती रहती है उतना ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे जैसे ये मैं शीशे साफ़ कर रही थी ना, तो पतिदेव मेरे पीछे ही खड़े थे, बोल रहे थे अगर गिर गई तो मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं संभाल लूँगा। तो ऐसे ही हम दोनों बातें कर रहे थे और काम कर रहे थे। और काम करते करते जब बातें करते रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी काम कब होता चला जाता है ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और जैसे आपका एक कमेंट था कि हम सफ़र अगर अच्छा होता है ना, तो सच बताऊं ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारे साथ हमारा जीवन साथी अच्छा है ना, हमें वो समझने वाला है, बिन कहे अगर हम कोई बात नहीं भी कह रहे हैं, अपनी परेशानी नहीं भी बता रहे हैं, तब भी वो हमारी बातें समझ जाता है, तो उससे हमारा जीवन आसान हो जाता है और ज़िंदगी अच्छी भी लगती है। तो ये बात ना बिल्कुल सही है। और ऊपर से अब मैं किचन का पूरा सफाई करके ले आई हूँ, और अब मैं नीचे की जो ये नीचे की रैक है ना, इनको भी कोलिन लगा के ना इनको भी साफ़ कर दूंगी। फ्रिज पे भी मैंने कोलिन लगा दिया है। और अब बारी आ गई है टाइल्स की। तो टाइल्स पे मैं ये जो बर्तन साफ़ करने का हमारा स्कॉच ब्राइट चूना होता है ना, इससे मैं साफ़ करती हुई जा रही हूँ, और पीछे से जो गीला कपड़ा होता है ना उसको लगाते हुए ला रहे हैं। और किचन में जैसे वाइट टाइल है ना, तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। अगर इन्हें टाइम टाइम पे साफ़ ना करें ना, तो बहुत जल्दी गंदी दिखने लगती है। और इन्हें ना मैं बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, शाम को सुबह को जैसे भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं तभी इनको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे जो सिंक है वो भी मैंने साफ़ कर दिया है।
और अब मैं झाड़ू लगा के ना फटाफट से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि खाने का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था और भूख भी लग रही थी, तो सोचा कि पूरा काम ख़त्म करके उसके बाद ही खाना खाएँगे। और झाड़ू मैंने पूरे घर में पहले लगा दी थी, तो ये किचन रह गया था। मैंने सोचा किचन साफ़ करके उसके बाद किचन में झाड़ू लगाऊंगी। और किचन में जो मुझे पोछा लगाना है ना, वो बैठ के लगाना है। तो बैठ के जो पोछा हम लगाते हैं ना, उससे जो सफाई होती है वो मैजिक मोप से सही से सफाई नहीं होती। तो मैंने सोचा किचन में तो बैठ के लगा ही दूंगी। और आप जैसे बोल रहे थे कि दीदी अब आपकी कमर में दर्द नहीं रहता, तो देखो जैसे मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ ना, और अगर मैं पूरे घर में बैठ के पोछा लगा लूँगी तो मेरी कमर में दर्द बन जाएगा। और जैसे भारी कुछ चीज़ उठा लूँगी तो मेरी कमर में दर्द बन जाएगा। तो ये इन्हीं चीज़ों का ना मैं परहेज़ रखती हूँ और अपनी एक्सरसाइज रखती हूँ, तो उससे ये नॉर्मल रहता है। और अब यहाँ पे खाना हम तैयार कर लेंगे। तो जैसे खाना तो मैंने सुबह ही सारा बना के रख दिया था, और जैसे भोग लगाया था ना तभी सारा खाना बना दिया था सुबह ही, लेकिन खाया नहीं था। अब बस मैंने गरम गरम रोटियां बनाई हैं और अब हम खाएंगे खाना। तो खाना कर लिया है तैयार। और आज जो खाने का टाइम है वो है 1:10। और रोज़ जो हम खाना खाते हैं ना, वो 10:30-11 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। लेकिन आज काम काम के चक्कर में ना खाना भी हमारा लेट हो गया। लेकिन घर को ना पूरा चमका दिया है। अब बस जो कारपेट लगानी है वो रह गई है, बेडशीट वगैरह लगानी रह गई हैं, और जो घर में सजावट करनी है ना वो रह गई है। तो अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।